जेल में डाल दिया गया। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ, सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री। आज तक भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री जेल में नहीं गया, लेकिन एक चुने हुए प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। कई लोगों के मन में सवाल था, लोग कहते थे कुछ किया होगा तभी तो जेल में गया होगा, लेकिन साथियों आप बार बार सुनते थे, भाजपा का नेता कहते थे आम आदमी पार्टी वालों हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, ये तो न्यायालय ने जेल में भेजा है। न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो। भाजपा ही घूम घूम कहते थे। मैं भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ और जाकर के हाई कोर्ट से उस पर स्टे क्यों लगाया गया? भाइयों, तुम न्यायालय का कब सम्मान करोगे? ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, ट्रायल कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत के फैसले के बाद दौड़े दौड़े रात में अपने आका के इशारे पर तुम भाग करके क्यों गए? इतना से काम नहीं चला। हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी। 26 तारीख को सुनवाई होने थे, लेकिन एक दिन पहले रात में तोता तो गिरफ्तार किया था, सीबीआई के मैना को भी भेज करके जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाए। उनको इस बात का डर लगता है केजरीवाल आएगा और तेजी से जनता का काम कराएगा। केवल एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है कि केजरीवाल आएगा और जनता का काम कराएगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, देश के लोगों को एक उम्मीद बनी थी। देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक संदेश किया था, देश के लोगों ने कहा था लोकसभा चुनाव में मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हो ठीक नहीं है। उसके कारण 400 की जगह 250 पार भी देश के लोगों ने नहीं दिया मैंडेट। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये बैसाखी पर टिके हुई सरकार की सोच भी बदलेगी, जनता के मैंडेट का सम्मान करेगी ये मोदी सरकार। लेकिन अफसोस, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में षड्यंत्र हुआ है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ईडी ने दौड़ धूप की है, जिस तरह से सीबीआई को भेज करके दोबारा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, यह इस बात को दिखा रहा है मोदी सरकार तानाशाही करने से पीछे नहीं हटने वाली है। मैं आज भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जिद है देश में तानाशाही को जारी रखने की, तो हमारी भी जिद है इस तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की। तुम अगर तानाशाही करोगे तो उस तानाशाही के खिलाफ कल भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ेंगे और कल भी हम लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और इस लड़ाई को हम जीतेंगे भी। इसलिए दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके फिर नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, ताली बजाते हुए लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हमारे जितने यहाँ पदाधिकारी हैं, मैं चाहता था कि आतिशी जी आपसे बात करें, लेकिन आप सब जानते हो
जल पानी के लिए अनशन के दौरान इनकी तबीयत खराब हुई थी और अभी भी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी इनसे घर में नहीं रहा गया और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए हमारे बीच में आ गई हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आंखें देकर संघर्ष को हम सलाम करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। न काम रुकने देंगे, न केजरीवाल को झुकने देंगे। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इसलिए अब हम सब लोग, हमारे जितने संगठन के पदाधिकारी हैं, जितने यहाँ विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी लोग मंच से नीचे जाएंगे और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ मूव करेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ हम अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथी, मोदी तेरा भाइयों बहनों, मोदी तेरी हिटलरशाही। चलो प्रोटेस्ट को कवर मोनोपोल निकाल दो चाहे तो। सभी साथी बैठ जाइए। भरना भैया कहाँ जाना है हटना भैया, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा हटो। उधर उधर नहीं, इधर जा रहा हूँ। उधर इधर जगह नहीं है, उधर रहो, इधर जगह नहीं भाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो यार रिकॉर्ड, हमें तो काम कर लन दो यार अपना काम। हाँ तो वही तो कर रहा, हटोगे जब अंकल। हाँ जी, थोड़ा सा रिकॉर्ड करना, पार्टी के चाहे पेज पे जाना पड़ेगा। मेरा भी फोटो खींच लेना। फोटो नहीं चलेगी, नहीं चलेगा सर, आप तो आप हट जाइए। इधर कहाँ जाएगा मेरे भाई? आपको थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। उम्मीद है उम्मीद को अपनी मुट्ठों में कैद करिए और आसमान में उतारेंगे। जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, 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 मातरम, पंकज सर बैठ, पंकज सर का भी ले ले, वहाँ से जाता उस स्टेशन पे जोड़कर देखिएगा। इस तरह से
दोस्तों 2 मिनट दीजिए भाई साहब, 2 मिनट बस, 2 मिनट इन्होंने परेशान कर दिया, पब्लिक को परेशान कर दिया। जल ही थी मैंने, लेकिन इन्होंने जल भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है इस बात। और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी के मामले में और हाई कोर्ट से सोरेन साहब के मामले में जो ऑर्डर आया, उसने इस बेबुनियाद केस की धज्जियां भी उड़ाई और भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी चेहरे पर कानूनी तमाशा भी मारा है। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए क्योंकि जैसे ही भाजपा को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, उन्होंने एक और सीबीआई के जरिए फर्जी केस उन पे सस्ता कर दिया, जिसका विरोध करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। हम भाजपा के अन्याय के खिलाफ कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में भी लड़ते हैं।